हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और सीजीएल की तैयारी में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। पहले हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। 2 क्लासेस परसेंटेज की हो चुकी है जिसमें 30-30 60 सवाल कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और परसेंटेज के भी, और इसके बाद में हम रेशियो चैप्टर के भी 30 सवाल और कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं रेशियो की दूसरी क्लास, टोटल चौथी क्लास, जिसके अंदर रेशियो के 32 और बेहतरीन सवाल करेंगे और अपनी जो एसएससी सीजीएल 2025 की प्री की तैयारियां चल रही हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रेशियो की दूसरी क्लास नंबर 4 है टोटल। जिन बच्चों ने अभी तक तीनों क्लासेस नहीं ली हैं वो जल्दी से यूट्यूब पर जाकर, या तो आपको वीडियो सेक्शन में या लाइव सेक्शन में, दोनों में से कहीं ना कहीं क्लासेस ज़रूर मिल जाएंगी। तो वीडियो सेक्शन में या लाइव सेक्शन में जाके आप क्लासेस ले सकते हैं और वो क्लासेस ज़रूर लेनी है बच्चों, ठीक है, ताकि जो पेपर में आने वाला है, जैसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, ना इजी लेवल के ना बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। जैसे पेपर में आने वाले हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस मैंने उन तीनों वीडियोज़ में डाले हैं और चौथे वीडियो में भी सेम उसी तरह के रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ है ये हमारी। एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। 31वां सवाल है क्योंकि 30 सवाल हम कर चुके हैं रेशियो चैप्टर के। तो ए सम ऑफ रुपीज x इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी इज 6:7। ए और बी के हिस्सों का अनुपात है 6:7। अब कह रहा है बी और सी के हिस्सों का अनुपात है 3:2। बी और सी के हिस्सों का अनुपात आ गया 3:2। इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी इज 540 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो बच्चों, पिछली 3 क्लासेस में मैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस को नहीं डाल पाया था। इस बार बच्चों की बहुत ज़्यादा पुरजोर डिमांड आ रही थी, बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ आप हिंदी में भी क्वेश्चंस को डालें। तो आगे से आपको सभी वीडियोस में हिंदी में भी क्वेश्चंस मिला करेंगे। आइए चलते हैं, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स की एक राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी गई है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 6:7 है, बी सी के हिस्सों का अनुपात 3:2 है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 540 है। एक्स का मान बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, तो वहाँ से हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? आप सभी को पता है, उल्टा एन लगाएंगे और रेशियो निकल जाएगा। 6×3 18, 7×3 21, 7 दूनी 14। अब ये तीनों के हिस्सों का रेशियो आ गया। ए को 18 मिले, बी को 21 मिले, सी को 14 मिले। तीनों का जोड़ अगर हम करते हैं तो 18, 14, 32, 32 और 21 53 आ गया। 53 की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें दे क्या रखा है? ए और सी के हिस्सों का अंतर, यानी 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 540 और 53 की वैल्यू निकालनी है। 540 को 4 से भाग करेंगे, 1 की वैल्यू आएगी 13 चौके 52, 2 5 है ना, और 53 की वैल्यू 5×3 15, लास्ट में 5 2 ऑप्शंस में है, यानी ये दोनों तो गए। तो 53 की अगर गुना करते हैं हम, 5×3 15 आ गया, 3×3 9, 5×5 25, 25 और 10 हो गया 35, 3 55 है क्या? यही हमारा आंसर है 71 55। बात क्लियर है बच्चों? इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है। आपके पास 2 डिजिट मिली, आपने आंसर मार दिया, ठीक है। दूसरा तरीका है इस गुना को करने का, आप डिजिटल सम देख सकते हैं। इसका डिजिटल सम है 5 5 10, 1 1 2 7 9, 0 है। इसका है 5 4 9 7 2 9, इसका भी 0 है। तो डिजिटल सम सेम आ गया है, तो हमारी वो टेक्निक फेल हो गई। तो हम लोग इसी यूनिट डिजिट से करेंगे। यूनिट डिजिट सेम है तो हम 10th डिजिट देख लेंगे। 10th डिजिट जहाँ पे भी, क्योंकि दोनों की 25 और 55 अलग अलग है, तो 71 55 हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे चलें बिना किसी देरी के। मेंस में सवाल पूछा गया और ऐसे भर भर के सवाल एसएससी पूछती है, बिल्कुल इसी तरह के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर सवाल। A sum of rupees 8200 was divided among A, B, C in such a way that A had rupees 500 more than B. A के पास B से 500 रुपये अधिक थे, तो A के पास B से 500 रुपये अधिक हैं बच्चों, यही दिया है। और कह रहा है C के पास A से 300 अधिक हैं, C के पास A से 300 अधिक हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है C के पास A से 300 अधिक थे, C का हिस्सा ज्ञात करें। C का हिस्सा कितना है? एक और चीज़ हमें मालूम है कि A, B, C तीनों का हिस्सा जो है
वो 8200 रुपये है। इसने हमें बोला है कि तीनों के बीच में 8200 रुपये की राशि बांटी गई है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो आप पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या ए के हिस्से में, या बी के हिस्से में, या सी के हिस्से में। किसके हिस्से में कन्वर्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे कॉमन क्या है? ए, तो ए को तो रखो ए, ठीक है, ए को तो एज इट इज रखो ए, लेकिन बी की जगह क्या आ जाएगा? बी की जगह आ जाएगा ए माइनस 500, ए माइनस 500, और सी की जगह क्या आ जाएगा? ए प्लस 300, और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8200। तो ए कितना हो गया? 3 ए, है ना, 1 गधा 2 गधे 3 गधे, ठीक है, ए प्लस ए, 1 गधा 2 गधा 3 गधे, 3 ए हो गया, ठीक है बच्चों। 500 300 800, 8200 में से जब 800 घटा देंगे तो क्या 7400 बचेगा क्या? है ना जी, 12 में से 8 गया 4, लेकिन ये 7400 नहीं है, ये प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का 200 है, उधर जाके 8400 बन जाएगा जी। ए की वैल्यू क्या 2800 आ गई? बिल्कुल आ गई, 28 या 84 होता है। अब कह रहा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा ए के हिस्से में 300 जोड़ दो, 300 अगर जोड़ देंगे तो क्या 3100 आंसर आ जाएगा? देखो 2800 भी ऑप्शन में है, ध्यान रखना, सीपीओ के 2020 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था। कोई डाउट बच्चों? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, व्हाट्सएप करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, जैसे मर्जी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डाउट्स के लिए मैं हमेशा बैठा हूँ। 3100 आपका आंसर आ गया। बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 रुपीज़ 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 आर्टिसंस, है ना। 3 क्या है? कारीगर है। हिंदी वाले ले लूँ? 3 कारीगर हैं, ठीक है जी, 5 सहायक हैं और 6 मजदूर हैं। इस तरह से वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर द्वारा प्राप्त धन की दोगुना राशि प्राप्त होती है। तो प्रत्येक एक सहायक को कितनी राशि प्राप्त होती है? एक मजदूर द्वारा प्राप्त धन की दोगुनी राशि मजदूर की। ये एक मजदूर ने अगर m रुपया कमाया, उसका दुगना कितना हो जाएगा? 2m। एक सहायक ने अगर s रुपया कमाया तो 1s हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक कारीगर को एक मजदूर द्वारा प्राप्त धन का 3 गुना प्राप्त होता है। बात क्लियर है? m आपको कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे ले लो s/m जो कि आ गया 2/1, यहाँ पे ले लो m/k जो कि आ गया 1:3। तो यहाँ से आपको s/m/k का रेशियो आ जाएगा, उल्टा n लगा के 2:1:3। कोई डाउट बच्चों? डाउट नहीं है, ठीक है। वैसे भी mm सेम है तो 1:1 सेम है, 2:1:3 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपको बोलता है कि भाई ये राशि बांटी गई है, 3 तो कारीगर हैं, 3 कारीगर हैं, 5 सहायक हैं, सहायक के नीचे सहायक, कारीगर के नीचे कारीगर, और 6 मजदूर हैं। तो टोटल राशि हो जाएगी 10, 6 और 9। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि एक मजदूर की राशि में अगर मजदूरों की संख्या को गुना कर दें तो सभी मजदूरों को मिला हुआ पैसा हो जाएगा। इसी तरह से कारीगर और सहायकों का भी टोटल पैसा निकल गया। ये टोटल पैसा आ गया 10, 6, 16 और 9, 25, यानी 25 की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है आपको 10,000 कि 10,000 रुपये बांटे गए हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? एक की वैल्यू हो जाएगी 25 चौके 100, 400। आपको बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय 3 आर्टिसंस, यानी कि 3 कारीगरों को, एक कारीगर को कितनी मिली है? 3, तीनों को कितनी मिली है? 9 चौके क्या 36 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। अगर आपका तरीका सही है तो ऑप्शन भी मिलेगा ना जी। कोई सा चांस होता है कि एसएससी गलत ऑप्शन दे देती है? उस केस में आप एक बार और चेक करें, आसान क्वेश्चन होगा, एक बार और चेक करें, फटाफट करें, ऑप्शन नहीं मिला छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचेगा तब करें। और टाइम बचता है। कल ही एक स्टूडेंट था, उसका मेरे पास फ़ोन आया था संडे को, बोलता है कि सर आप जैसा हमें क्लास में बताते थे कि भाई एक बार आपकी पूरा सिलेबस हो गया, फुल बढ़िया रिवीजन हो गई, प्रैक्टिस हो गई, तो डेफिनेटली आपके पास 5 से 7 मिनट बचेंगे। सर आज मेरे 5 से 7 मिनट बच रहे हैं, सीजीएल में 1 महीना बाकी है, तो अब मुझे और क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ भी नहीं, जहाँ तेरी वीकनेस है उस पर काम कर। कहता जीएस में 20 नंबर आ रहे हैं। मैं कहा जीएस पढ़ ले, मैथ इंग्लिश रीजनिंग 150 में से 135-40 स्कोर कर रहा है,
जीएस में 20 कर रहा है तो 160 हो जाएगा, 155 60 55 60 कर रहा है, बन भी रहा है, 150 तो कम से कम बन रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर उसी को अगर जीएस पे थोड़ा सा कमांड कर लेगा, अब देखो ऐसे बच्चे को जीएस पे कमांड करने की आवश्यकता है जिसके 150 में से 135 40 बन रहे हैं। अब जीएस में अगर उसके 15 रह रहे हैं, 10 रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, 8 रह रहे हैं, 17 रह रहे हैं, यानी 20 से कम आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसके लिए समस्या है, क्योंकि मेंस में भी जीएस है, वहाँ पे जीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जिस बच्चे को मैथ इंग्लिश रीजनिंग ही नहीं आता है और वो जीएस पे अपना टाइम खपा रहा है, तो वो एक गलती कर रहा है। तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग पहले पढ़ें, 150 में से 135 40 130 तो एटलीस्ट पक्का कर लें। जब वो 130 पक्के हो गए, जीएस पे पूरा फोकस कर दें। बात क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आपको तैयारी करनी है और ये गाइडेंस आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। और डेफिनेटली अगर आपकी तैयारी इस लेवल की हो गई है, 5-7 मिनट बचेंगे, उन 5-7 मिनट में जो क्वेश्चन गलत हैं, जो आपसे हुए नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को उठाएं और टाइम देके करें। 34 पी क्यू का रेशियो आपको दे रखा है बच्चों 3:4, क्यू आर का रेशियो आपको दे रखा है 4:7। देखो अब जब 4-4 दिया है ना, तो उल्टा एन ना लगाएं, तो सीधा पी क्यू आर लिख दें 3 4 7 3 4 7। अब आपको कह रहा है पी प्लस क्यू, बताओ कोई सवाल है? ये सीजीएल के मेंस में आया, 2023 के मेंस में पूछा गया है, बिल्कुल रद्दी सवाल। ची 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 ची, ये क्या सवाल करवा रही है एसएससी हमसे? पी प्लस क्यू, 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 वाला एक ही ऑप्शन है, मार दो यार, देखना ही नहीं है। क्यू आर दिख रहा है 11, आर पी दिख रहा है 10। यार क्या ही सवाल है, ऐसे सवाल एसएससी पूछ के हमारी बेइज्जती करती है, क्योंकि हम लगे रहते हैं रेशियो के हजारों सवाल कर लिए, मुश्किल सवाल कर लिए, और मेंस में ये रद्दी सवाल पूछता है। गुस्सा तो आता है मुझे, क्योंकि जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये सवाल बिल्कुल हलवा है। उसको लगेगा यार मैंने रेशियो के इतने बढ़िया सवाल कर दिए और ये क्या सवाल मिला है मेरे को पेपर में। ये सवाल तो हर कोई कर सकता है, बिल्कुल जो बेसिक नॉलेज रखे बैठा है वो भी ये सवाल कर सकता है। तो वो मेहनत का जो फल है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो मेरा एसएससी से या जो भी एग्ज़ाम बनाने वाली कंपनी रहेगी इस बार, जिसको भी टेंडर मिलेगा, प्लीज़ लेवल थोड़ा अच्छा रखें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि फाड़ी दें, जो इस बार नीट में किया आप लोगों ने, मतलब जिस भी कंपनी के पास था, लेकिन एक ऐसा लेवल ज़रूर रखें कि उसको हर कोई ना कर सके। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक साल से लगा हुआ है, खाली वो बच्चा उन सवालों को कर सके। चलें बच्चों आगे। हाँ 25 सवाल है, 25 में से आप 15 सवाल रख लें, 15 सवाल ऐसे रख लें, थोड़ा बहुत और ठीक ठाक लेवल के रख लें, बट 10 सवाल थोड़े ठीक रखें कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अच्छा बच्चा कहाँ है और वीक बच्चा कहाँ है और एवरेज बच्चा कहाँ है। चलो जी आगे चलते हैं। 35 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड ए अपॉन बी स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मीन प्रोपोर्शनल के भर के सवाल पूछे हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने सवाल भी डाले हैं क्योंकि पूछे गए हैं। 2023 में एमटीएस, सीएचएसएल और रेलवे में भी पूछे हैं, चाहे सीजीएल है, सीपीओ है, किसी भी एग्जाम में एसएससी पूछ रही है। तो मीन प्रोपोर्शनल बच्चों 2 नंबर हैं, एक्स वाई। मैंने आपको बताया भी था कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल जो होगा, मीन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपात या मध्यानुपात, वो होगा बच्चों रूट एक्स वाई। ए भी लिख लो, एक्स वाई कुछ भी लिख लो। थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा वो वहाँ पे 3 नंबर आ जाएंगे ना, एक्स वाई और जेड 3 नंबर आ जाएंगे, तो वाई जेड अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो रहा है, वाई जेड अपॉन एक्स। बात क्लियर है? इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूले कहाँ से बने हैं, इनके पीछे भी कहानी है, क्लासेस में करवाया जाता है। उम्मीद है आप सबको पता है, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे हैं तो वही बच्चे कर रहे हैं जो कि सिलेबस कर चुके हैं, तो सब ने क्लासेस ले रखी है। फिर भी एक रिवीजन के लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। आओ चलते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल बोला है a गुना a बाई बी स्क्वायर। क्या है जी, a बाई बी आ गया, सिंपल। a बाई बी कहाँ है, आंसर आ गया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला आपको याद है, पुट किया, लगाया, आंसर पाया, आगे बढ़े। पेपर में भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करा थर्ड प्रोपोर्शनल 6√5 इंटू 6√5। ये सवाल हमने शायद पिछली क्लास में भी किया था, अपॉन 12, यही आपका आंसर है। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट बच्चों? आगे चलते हैं। 37 फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू दिस 0.2412, 0.6 एंड 20। तो
तो 4 प्रोपोर्शनल आपको पता है 0.6 इंटू 20 अपॉन 0.2412। खाली कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आता जाएगा। 1 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट हैं तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। बट 4th प्रोपोर्शनल होना तो यही चाहिए, इसमें तो बहुत सारी जीरोज आ रही हैं, यहाँ पे तो मेरे को कुछ मामला लग नहीं रहा है। चलो देखते हैं, काट पीट के कुछ बनता है क्या। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 201 लगभग पूछ रहा है ना। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 200 है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से काटोगे तो 5 पे कट जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। क्योंकि 200 पे 2 जीरो कटेंगे, जब 200 बनेगा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये खाली बचेगा आपका 100। 100 जब बचेगा, 100 को 2 से भाग करोगे तो 50 आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। CHSL Tier 1 2023 आगे चलते हैं। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों कि A इज इक्वल्स टू K इंटू B, यानी अगर B बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, B कम होगा तो A भी कम होगा, ठीक है। अब कह रहा है A जब 52 है तो B 91 है। चलो जी, B 91 है, काटेंगे आंसर पाएंगे। 13 चौके 52, 13 सत्ते 91। K की वैल्यू आ गई बच्चों 7/4। आपको बोलता है जब A कितना होगा जब B 126 है, A कितना होगा जब 7/4, तो K है, K क्योंकि कांस्टेंट है, हर इक्वेशन में K कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। B 126 है, 4 तिया 12 काटेंगे, ये तो पॉइंटों में आने के आसार लग रहे हैं, है ना जी। B 126 है, ये 7/4 आया, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 7 तिया 21, 7 छिक्के 42, 42 और 2 44/2। ये हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या हो गया जी। जब A 52 है तो B 91 है। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। 13 चौके 52, 13 सत्ते 91। K क्या 4/7 नहीं आएगा भाई? कितनी छोटी सी गलती कर दी है। इतनी छोटी गलतियाँ क्या तेरे से उम्मीद कर सकते हैं भाई? नहीं ना, छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी हैं, बिल्कुल सिली मिस्टेक्स है। बट सिली मिस्टेक अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचते हो ना तो समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 गुना 126, अब आ जाएगा जी 18 पे कट रहा है क्या? 18 सत्ते 126, 18 चौके 72, आंसर आ गया जी। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा है 2023 में। क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या आपके मसूड़ों में दर्द है तो बता देना जी। 39 पे आ जाते हैं। मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस होमवर्क है आपके लिए। मध्यानुपात निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है। वैसे भी 7 या 21 वाला ऑप्शन होगा, लेकिन 3 ऑप्शन है तो देख लेना, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल टू नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स को मिला के ये है 7:17, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 हैं तो 10 हो गए ना जी। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 7:10, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 17 है, ठीक है। 17 में 7 के 10। नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट स्कूल, ओहो क्या सवाल है, किधर आया जी, किधर आया, जरा देखना 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 देखना। 2023 प्री में सिलेक्शन पोस्ट में क्या सवाल पूछा है, वाह 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 वाह। तो ये आ गया जी। 7 को किससे गुना कर दोगे? मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 3 7 5 35, 4 7 7 49। क्या जी की वैल्यू 1570 है? हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दैट स्कूल? 1570, आंसर आ गया। बात क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। वैसे बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, बट एक्चुअली मैं कैमरा को फेस करके ये चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत मिस करता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, और मैं रोज़ मिस करता हूँ। जब भी मैं, खैर ये कलम जब मेरे हाथ में आती है, बोर्ड के सामने खड़ा होता हूँ, तब तो बहुत ही ज़्यादा करता हूँ कि यार काश मेरे सामने मेरे बच्चे बैठे होते, उनके हंसते खेलते चेहरे में देख के कितना खुश होता। तो कभी कभी तो मैं जूम ही करने लग जाता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और फिर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। 41, राधिका हैज़ 2 डॉग्स, 2 डॉग्स हैं जी, ठीक है। 3 रैबिट हैं, 3 रैबिट हैं, 4 पैरट हैं, ठीक है जी। पेट हैं, टोटल पेट्स हैं, ठीक है।
ये पैरट है, पेट नहीं है, पैरट, तोता, ठीक है। व्हाट विल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स 3 हैं टू टोटल नंबर ऑफ पेट्स, 2 3 5 4 9 1 रेशियो 3। कहाँ पूछा है जी? CGL के 2023 के टियर 1 में ऐसे सवाल पूछे गए ना भाई साहब। मेरा मन नहीं कर रहा इनको करवाने का, आप लोग कर भी रहे होंगे, मुझे पता है, 100% गारंटी है, अपना पढ़ाया हुआ है, पक्का कर रहा होगा बच्चा। बट ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए यार, मैं दुखी हूँ यार। सबके 50 में 50 आएंगे मैथ्स में, फिर हैं कैसे बात बनेगी। लेकिन आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ऐसा सवाल आता है एग्ज़ाम में, बच्चा फिर भी फंसता है, फिर भी वो गलत करके आता है। 1 3 मारना होगा, 3 1 मार आएगा, है ना। आप देख रहे हो खरगोशों की संख्या और पालतू जानवरों की संख्या, खरगोश की पालतू से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। 2 ऑप्शन तो वैसे भी उड़ रहे हैं, अगर आप कुछ भी ना देखो, निकालना क्या है, चिड़िया की आंख पे अगर ध्यान रखा है तो कुछ देखना ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 42 4 नंबर्स दिस आर इन प्रोपोर्शन, तो बताओ जी क्या होगा। 39 117 17 और y, इन दोनों की गुना इन दोनों के बराबर होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है। y की वैल्यू 117 गुना 17 बटे 39। काटो पीटो आंसर पाओ काटो पीटो। 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 निम्मा 117। आगे भी कट रहा है क्या? 3 तिया 9, 17 तिया 51। हो क्या हुआ तेरा वादा, 2023 का ये क्वेश्चन कितना घटिया। चलो जी आगे चलते हैं। ये सवाल में मज़ा ही नहीं आ रहा है ना, कुछ अच्छे लेवल के सवाल आए तो मज़ा आए। क्या ये रेशियो आपका निकालना आता है? सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था, क्या ये रेशियो आता है निकालना आपको? PQRS का निकाल सकते हैं? आ जाओ। 2P 3Q 4R 5S। एक तरीका है, K के बराबर मानो K/2, K/3, K/4, K/5, फिर K काट दो, K काट दो। लेकिन उसके बाद LCM लो, फिर मल्टीप्लाई करो। ऐसे झमेले में क्या आप लोग पढ़ेंगे? ना, हम तो सीधा करेंगे जी। 2 3 4 5। क्या आपको LCM 60 नजर आ रहा है? आ रहा है ना जी, 60। 30 तो नहीं कट रहा, 60 कट रहा है। 60 के लिए P हो गया 30, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। 30 20 12 15। PQRS पूछा ना, ये जरूर देख लेना कि पूछा क्या है, चिड़िया की आंख क्या बोल रही है। PQRS 30 20 12, 30 20 15 12, 30 20 15 12, 30 20 15 12, 30 20 15 12, 30 20 15 12। आ गया जी, आगे चलते हैं। 44। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 240। ठीक है जी, 2 नंबर हैं x और y, इनकी गुना है 240। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। x और y का जो रेशियो है वो है 3:5। ये मैं आपको वैसे लिखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। वैसे हम लोग पेपर में ये चीज़ें नहीं लिखने वाले हैं, हम तो सीधा करेंगे जी। प्रोडक्ट बोला है 3 पंजे 15, 15 की वैल्यू स्क्वायर में है 240, क्योंकि ये k आएगा 3k 5k 15k स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखते हैं। 15 की वैल्यू स्क्वायर में 240, 1 की वैल्यू स्क्वायर में 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 1 की नॉर्मल वैल्यू 4। अब बोलो क्या बोला है? सम ऑफ 2 नंबर्स 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 32, 32 आपका आंसर है। देख लो कहाँ पे है, मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट अगर अच्छा है, सवाल आपका बनता चला जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलें आगे बच्चों। 45। सपोज m डिनोट मीन प्रोपोर्शनल, n डिनोट थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये हो गया है आपका होमवर्क। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, होमवर्क। चलते हैं आगे। AB BC CD वैल्यू ऑफ AD, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए था? MTS 2022 में पूछा है, CGL में भी पूछा जाता है, और CGL में तो एक स्टेप और कम कर देता है कई बार, खाली ये सवाल पूछ लेता है। AB 5-4 है, BC 6-5 है, बताओ ABC क्या होगा? आया हुआ है सवाल CGL में, CPO में भी देखा है। MTS में तो एक स्टेप बढ़ा दिया है, MTS थोड़ा एडवांस लेवल हो गया लगता है। और AD लगाने के लिए क्या आप काजू कतली बनाएंगे? क्या हलवाई बनेंगे? क्या नहीं बनना है।
हलवाई से मेरा प्यारा हलवाई याद आ गया, आशीष हलवाई, क्या हाल है आशीष के। चलो जी, तो मैंने आपको बताया जब भी AD की वैल्यू निकालनी हो बच्चों तो इनकी गुना इसके साथ कर दो और फिर काट पीट के आंसर निकाल लो, या अगर कटता है तो काट दो ना, क्या दिक्कत है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्रॉस काटना है, ठीक है। अब नहीं कट रहा, गुना कर दो, 3 सत्ते 21 और 2 धाया 20, 21 और 20 का रेशियो आ गया जी ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे चलते हैं 47। के स्क्वायर रेशियो एम रेशियो दिस आपको पता है, इन दोनों की गुना के बराबर होगी। 16 के स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर। आप कह सकते हैं m की वैल्यू आ गई 4k, आप कह सकते हैं m रेशियो k आ गया 4:1। क्या आपको कोई तकलीफ हुई? बिल्कुल नहीं हुई जी, मल्टीप्लाई ही तो किया है। m की जगह 4, k की जगह 1 रख दो, m की जगह रख दो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, आंसर आ गया जी। k का स्क्वायर 1, 1 प्लस 16 17, क्योंकि अगर इसका x वैक्स मानोगे ना 4x और x तो x स्क्वायर कट जाना है, तो हम क्यों माने, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। बात क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं 48 पे। हे भगवान क्या ही है ये सवाल। x 5 है तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया जी 5 2 7 हो गया, ये कितना हो गया जी 15 5 20 हो गया, ये कितना हो गया पता नहीं, यही तो निकालना है। इन दोनों की गुना 4y, इन दोनों की गुना 7 गुना 20, 4 5 से कट गया, y की वैल्यू आ गई 35, 35। क्या 35 है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लो बस, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो, फटाफट करो, सवाल आगे चलते जाओ। अब टाइम नहीं बचा है हमारे पास, लास्ट 1 महीना दिन रात एक कर दो। मैं पिछले 2 दिन से बाहर गया हुआ था तो उस वजह से क्लास नहीं ले पाया, वरना मेरा बहुत मन है, मैं तड़प रहा था क्लास लेने के लिए। फटाफट क्लास लूँ, यूट्यूब पे अपलोड करूँ, बच्चों को दिखाना है कि भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो, जितना जल्दी हो सकता है हमें सिलेक्शन लेना है। अब ऐसा नहीं है कि लटकते ही रहना है। कुछ लोग मुझे पता है 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 5 वर्षीय योजना बना के बैठे हैं। नहीं करना भाई, फोड़ डालो इस बार, और CGL से नीचे कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगेन आपके लिए होमवर्क है, CGL 2022 में पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, खाली वीडियो देख लेते हो आंसर नहीं बताते हो, आंसर बताना है। 50 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, अगेन होमवर्क है, CGL के 2022 में पूछा गया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1250 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD, ये सवाल है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 2022 के मेंस में आया है। ऐसे सवाल अगर SSC पूछता है थोड़ा दिमाग की कसरत होती है, ऐसे पूछना भी चाहिए, ठीक है। तो ABCD टोटल शेयर ऑफ B एंड D, B और D का जो टोटल शेयर है और A और C का जो टोटल शेयर है, इसका रेशियो है जी 14:11। यहाँ पे आप एक बात देखेंगे कि ABCD चारों के चारों इंसान इन्वॉल्व हैं, यानी चारों इनका रेशियो का जोड़ करेंगे तो चारों का जोड़ आ जाएगा। आप चाहें तो कर सकते हैं 14 11 25, और 25 की वैल्यू इन्होंने देख रखी है 1250। कह रहा है A के हिस्से का आधा है, क्या D का हिस्सा, D का हिस्सा A के हिस्से का आधा है, और क्या बोला है C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 है। तो A और C का हिस्सा लिख दूं, C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 गुना है, तो DAC आ जाएगा क्या, यहाँ से DAC आ गया। ये आप चाहो तो 10 12 5 6 भी कर सकते हो, कर दें क्या 5 6, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी 5 6 करने में। 5:6, तो ये आ गया 5 10 12, DAC का रेशियो आ गया 5 10 12, B प्लस D A प्लस C आपको दे रखा है। अब देखो जी भाई साहब, और कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दी है नहीं दी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 25 की वैल्यू आपके पास है 1250, एक की वैल्यू हो गई 50। आपके पास A और C का जोड़ है ना, कितना है 14, A और C का जोड़ यहाँ पे क्या है 11 है, और यहाँ पे भी क्या है A और C का जोड़ 11 है, यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 250, ये A का हिस्सा है। 6 की वैल्यू कितनी आ गई
300 ये किसका हिस्सा है? सी का हिस्सा है। 250 300 ए और सी का हिस्सा है, ए और सी का हिस्सा है 250 300, ठीक है। ये भी दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। आते हैं आगे। अब ए सी 10 12 है ना, तो बी कितना है? 5 है, डी है 5, ये 10 12 है तो ये 5 है। तो अगर ये 5 है तो क्या ये 2.5 नहीं हो जाएगा? तो 2.5 की वैल्यू निकाल दूं। लो जी 2.5 की वैल्यू 25 पंजे 125, ये डी का हिस्सा आ गया, ठीक है बच्चों। डी का हिस्सा 125, तो ये ऑप्शन भी आपका गया, ठीक है। ये 2 ऑप्शन बच गए, 575 525। तीनों का जोड़ करना जरा, तीनों का जोड़ आ गया आपके पास 75, 3 और 1 4, 4 और 2 6, ए सी डी का जोड़ 675 आ गया। टोटल पैसा कितना है? 1250। क्या 525 जोड़ने पे 1250 आएगा? नहीं आएगा, 575 जोड़ना पड़ेगा जी। 575 तो बी में है, ठीक है। 575 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका सही उत्तर है। ये हो गया अपना पहला तरीका, बिल्कुल आसान तरीका था। पहला तरीका बेसिक था लेकिन, है ना। पहले हमने सारों का जोड़ निकाला, फिर वैल्यू निकाली, फिर कंपेयर किया और आंसर आया, एक एक हिस्सा निकाला। एक तरीका मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ऑप्शंस आपको जो दे रखे हैं ये वाला मिटा दूँ बच्चों, ठीक है। आप पॉज करके बैक करके देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो ये फ़ायदा है आपको, ठीक है। आपको बोला है सबका हिस्सा 1250 है, आपको चारों के ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबका हिस्सा 1250, तो सबका जोड़ भी तो 1250 होगा ना जी। जोड़ो जरा, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। ये देखो 75 75 हो गया 150, 150 200 400 900 1200 1300, 1250 होना चाहिए। लो कट गया। 75 ये हो गया जी आपका 500 200 700 1000 1250। इसका देखो जरा, इसका देखो 25 25 50 50 100 नहीं होगा, 25 25 50 50 100 नहीं होगा, 1250 खाली एक में ही है। बल्ले 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 हो गई, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ऐसे अगर ऑप्शन से आप उड़ा दोगे तो क्या आपकी बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी? सिलेक्शन पक्का है जी। बस ये चीज़ें आप सीख लो, ऐसे मेथड सीख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। बस खाली प्रैक्टिस का खेल है, करते जाओ। 52 करो, मैं पानी पीता हूँ इतने, ठीक है। फटाफट करो, शाबाश। सवाल नंबर 52 चलें जी बच्चों। 8505 को डिवाइड किया गया है पी क्यू आर में। हिस्से कितने हैं? 3 एकम 3 और 1 4/3 है, 4 एकम 4 3 7/4 है, 6 दूनी 12 और 1 13/6 है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बच्चों? आपको मालूम है भली भांति 6 4 3 का एलसीएम 12 है, 12 से गुना कर दो। सबको जब आप 12 से गुना करोगे, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो आपको पता है ये कट जाएगा। 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। पी क्यू आर का रेशियो आ जाएगा 16 21 और 26। 16 21 26 ये आ गया तीनों का रेशियो पी क्यू आर का। आपको इन तीनों के हिस्सों का जोड़ बताओ जी कितना है। ये आ गया 26 21 47 47 63 आ गया क्या? 63 की वैल्यू है 8505। 21 से कटेगा 100% कटेगा, काट के देख लो। कटेगा तो 63 से ही हम 21 से काट लेते हैं ना। वैसे 6300 है, 100 पे जाता है 63, तो फिर 105 या 115 किसी पे कटेगा। 21 या 63, 21 चौके 84, 1 0 21 पंजे 105, 1 की वैल्यू 3। ओहो 135 पे कट रहा है ये तो, कोई बात नहीं, 135 पे कट गया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन पी और आर के शेयर में। पी और आर के शेयर का डिफरेंस 10 का है, और 10 की वैल्यू आ गई बच्चों 1350। जीडी कांस्टेबल में आया था 23 के पेपर में। देखो सवाल किसी भी एग्ज़ाम का हो, एसएससी ने पूछा है, आपको सारा करना है।
A to Z करना है। ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, इन्हीं की आप प्रैक्टिस करके चले जाओ। जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो और ये PYQ सीरीज़, तीनों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप विश्वास रखोगे तो आपको पेपर में मज़ा आएगा, बस प्रैक्टिस करते जाओ। अगेन ये सवाल 4th प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल, अगेन आपको होमवर्क है, कमेंट में बताना आंसर क्या होगा। मेन प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल होमवर्क है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ठीक है। 55, एक ऑफिस में 5/8 एम्प्लॉयज़ मेल्स हैं। ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में किया था, ये भी प्रैक्टिस के लिए डाला है, लेकिन करवाता हूँ। चलो, 8 है नीचे, 3 है नीचे, 5 है नीचे, है ना। 8 पंज 40 थी, 120, 120 कह लो, 1200 कह लो, आप एम्प्लॉय मान सकते हो टोटल। अब इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। 8 से जब आप काटोगे 15, 150 पे कटेगा, 750 आ गए मेल, 120 मानोगे तो 75 आ जाएगा। रेस्ट आर फीमेल, फीमेल कितनी बच गई, 450 बच गई। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि 2/5 मेल्स नॉन टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल 2/5, 1/5 होगा 150, 2/5 हो गया 300, तो बच्चे वो क्या हो गए, टेक्निकल, टेक्निकल हो गए 450। ठीक है। इसके बाद में यहाँ भी फीमेल्स भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल हैं। आपको बोल रहा है कि भाई 2/3 ऑफ द फीमेल्स आर टेक्निकल, 2/3, 1/3 करेंगे 150, 2/3 करेंगे 300, तो ये नॉन टेक्निकल कितनी है, 150 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ आर टेक्निकल वर्कर्स, टोटल टेक्निकल वर्कर्स कितने हैं बच्चों, ये हैं 750, टोटल वर्कर कितने हैं 1200। फ्रैक्शन निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकालना होता तो मल्टीप्लाई कर देते 100 से। 15 पंजे 75, 15 8 120, 5/8 आपका आंसर आ गया। CGL Tier 2 2019 में पूछा गया है। ऐसे सवाल अच्छे सवाल हैं, इसमें थोड़ी सी आपसे मेहनत करवाता है। आप चाहो तो एक्स मान के कर सकते हो, बहुत लंबा पड़ जाएगा। 120 से भी हालांकि पूरी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो 120 से कर लो, 1200 से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान आप कुछ भी लो, मान आप चाहे 12 ले लो, चाहे आप 100 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे लाख ले लो, करोड़ ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे आधा ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वो वैल्यूज़ हैं 120, 1200, जिससे कैलकुलेशन आपकी आसान होती है। और ये वैल्यूज़ का हमें पता कैसे चलेगा, नीचे देखो कि नीचे क्या है, उनकी गुना कर दो। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नीचे वाले नंबर से कटेगा वो नंबर, तो इनकी गुना होगी तो इजीली कट जाएगा। बात क्लियर है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, बस ये चीज़ें सीख के एग्जाम आपका क्लियर है। AB का रेशियो दे रखा है 2A + B 3A - 2B, कहीं ना कहीं सर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, बीच में रेशियो भी है, देखते हैं। A रेशियो B कितना है बच्चों, 3:5। आपको 2A + B निकालना है। 2A बोले तो 6, B बोले तो √5, 3A बोले तो कितना हो गया, 3 3 9, 2B बोले तो 2√5। आपको पता है नीचे रूट जैसे ही दिखा आपको आया गुस्सा, गुस्सा आते ही आपने कर दिया रैशनलाइज, रैशनलाइज करते ही गुस्सा हो गया ठंडा, और नीचे तो आपका रैशनलाइज करते ही रूट हो गया खत्म। रूट खत्म होते ही 64 दिख रहा है, 64 ही आएगा। अब 61 62 63 64, वाह मज़ा आ गया जी, क्या ही दिक्कत है। 81, 2 दूनी 4 पंजे 20, नीचे आ रहा है 61, आंसर आ गया 61 वाला। क्या आप आगे करेंगे, नहीं ना, क्यों करना है जब आपको दिख रहा है जी। 9 निम 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 81 में से 20 गया, 61 एक ही ऑप्शन में है। क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम आगे करेंगे है? हाँ, आपके पास टाइम बचे लास्ट में, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, आंसर कर लो, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, इस वाले बटन पे क्लिक कर दो, ताकि आपके पास टाइम ना बचे। तो आपका आंसर तो हो चुका है, पर टाइम बचे तो इसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि भाई इसकी कैलकुलेशन क्या है। और रफ शीट जो आपकी होगी, रफ शीट्स आपको मिलेंगी जो, उसमें ये क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करो उसको सर्कल कर दो, बात खत्म। आपको इस क्वेश्चन में बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन तुरंत दिख जाएगा हाईलाइट होके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों जो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। मैं ये चीज़ें करता था एग्जाम में, लोग कहते थे कि यार तेरा कैसे टाइम बच जाता है, तू बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 50 मेथड जानता है एक ही सवाल को करने के, बट फिर भी तेरे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम बचता है।
कारण यही था कि मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जो मैं आपको अभी बताता जा रहा हूँ, कुछ ऑप्शन की मदद से, कुछ मल्टीपल की मदद से, कुछ है ना, ऑप्शन देख के ही काम चलेगा। मार्क फॉर आंसर मिलेगा जी, 100% सही मिलेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने किया नहीं हुआ ये पहले सवाल के जो करके बैठा है मास्टर ये वो, पहली बार कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। और देख लो चाहे गुना करके, 6 निम कितना होता है 54, ये कितना हो गया 9√5, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया 6 दूनी 12√5। 54 10 64 आ गया, और 12 और 9 21 आ गया। देख लो यही है ना, बताओ। अरे होगा जी, यही तो होगा, लेकिन आपने गुना किया, आपका 20 सेकंड चला गया। 20 सेकंड में आप लास्ट में हो सकता है कोई एक सवाल क्लिक कर जाए यार, 2.5 नंबर आ जाए, 2-2.5 नंबर, आपकी कितनी अहमियत रखेगा वो काम। चलें आगे। 57 प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 है, क्लास में 1 2 3 है, 20 स्टूडेंट इंक्लूड हो गए, हर एक क्लास में 20 20 20 20 बढ़ा दिया, 3 5 7 हो गए। अगर आपका डिफरेंस सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का या 3 का या 4 का। डिफरेंस सेम नहीं है तो x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी 2 को ले लो, इसमें x थे, इसमें 30 हो गए, इधर थे 2x, इस अच्छा 20 बढ़े हैं, 20 बढ़ा दो, और इसमें भी 20 बढ़ गए। रेशियो कितना हो गया 3 और 5 का। किसी 2 को लेकर चल सकते हो, 2x 3x 5 7, 1x 3x 3 7, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं है, आंसर सबसे सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x + 100 आ गया, 6x + 60, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40। वट वाज इनिशियली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। इनिशियली कितना था, 3 2 5 और 1 6x, 6x की वैल्यू आ गई 240। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका आंसर है। चलते हैं आगे बिना किसी देरी के। 58 द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 14 25 है। ये सवाल मैंने पिछली क्लास में करवाया था, ऐसा 2018 के टियर 2 में पूछा गया है, MTS के 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो सारे करके जाना। 14 25 कितना होता है 39 होता है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड। 39 का पक्का मल्टीपल मिलेगा। अप्लाइड टोटल क्या हो गए 14 25 39, ठीक है, तो 39 का मल्टीपल देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से देख लो 13 का मल्टीपल, 13 1 कम 13 13 है ना, 5 65, ये है क्या, ये भी नहीं है। आंसर आ गया यार, बोलो है कि नहीं, कमाल है ना। इसीलिए सवाल को पढ़ा, पूछा क्या है देखा, ऑप्शन देख लिया, पक्का मल्टीपल मिलेगा, तो क्या प्रॉब्लम है आपको, लगाओ ना आंसर, किसने रोका हुआ है। पर इसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। वो अगर है तो सवाल आपका बनेगा बहुत ही कम टाइम में। देखो जी उड़ा दिया, पेन नहीं उठाना पड़ेगा यार आपको। और बाकी लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो ऐसे करेंगे। सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड, अप्लाई जिन्होंने किया, ये 14 हैं, ये 25 हैं, इन दोनों का जोड़ है 39। 35 कम ने अप्लाई किया होता, ये 14x मान लिया, ये 25x मान लिया, ये 39x मान लिया। अब कह रहा है कि 35 कम ने अप्लाई किया होता, 39x माइनस 35 ने अप्लाई किया होता, 10 कम सेलेक्ट हुए होते, 14x में से 10 कम सेलेक्ट हुए होते। कह रहा है ये बताओ जी अनसेलेक्टेड कितने होते, तो अनसेलेक्टेड निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, 39 में से ये गया 14x 25x माइनस 35 माइनस माइनस यानी +10 माइनस 25। इन दोनों का जोड़, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो, इन दोनों का जोड़ ये आना चाहिए, देख भी सकते हो, 14 25 39, 10 25 35, ठीक है, माइनस का। तो अब कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 3 5 हो जाता। कर लो जी, 14x माइनस 10 बटे 25x माइनस 25, ये कितना हो जाता 3 और 5 का। अब 25 दिख रहा है तो 5 5 काट सकते हो, 5 5 5 25, 5 पे कट गया, खाली उधर गुना करनी है। 14x माइनस 10 बराबर 5 दिया 15x माइनस 15, यानी x की वैल्यू आ गई 5, है ना जी, उधर गया इधर आया 5 आ गए। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था 39x, 39 गुना 5 जिन्होंने अप्लाई किया था 195 ना, 40 पंजे 200, 5 कम कर लो 195 आपका आंसर आ गया। ये सवाल अच्छे सवाल हैं बच्चों, लेकिन इसी सवाल को हमने देखो चुटकियों में उड़ा दिया था। कारण यही था, प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल्स देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, आंसर मिलेगा आपको। ये ऑप्शन मैंने खुद नहीं बनाए हैं,
कि आप कहीं सोच लो कि अच्छा 13 का एक ही मल्टीपल, मास्टर ने खुद ऑप्शन ठोक दिए ऐसा नहीं है, पहले से बने हुए हैं ये ऑप्शन, एसएससी दे रहा है, और क्या चाहिए अपने को। 59 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 13-8, 13 और 8 में के अनुपात में है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 25, रेशियो 44:29 हो जाता है। देखो ये कितना बढ़ा और ये कितना बढ़ा, बराबर तो नहीं बढ़ा है, ईच को 25 इंक्रीज किया है, इसका मतलब इनका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करेंगे। ये डिफरेंस 15 का दिख रहा है और ये डिफरेंस 5 का दिख रहा है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए या तो 15 से गुना 5 से गुना करो, या फिर इसको 3 से ही गुना कर दो सिर्फ। 13 तिया 39, 8 तिया 24, ये है 44 और 29। क्या दोनों का डिफरेंस सेम हो गया बच्चों? बिल्कुल सेम हो गया, 5-5 का डिफरेंस हो गया। अब इस 5 की एग्जैक्ट वैल्यू 25 है, एक की वैल्यू 5 आ गई। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? कहीं भी देख लो सेम ही मिलेगा। डिफरेंस क्या मेरे को 15 नज़र आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी। 15 की वैल्यू आ जाएगी 5 तिया 15, 25 तिया 75, ऑप्शन नंबर ए। एमटीएस में पूछा था, अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, हालांकि रेशियो चैप्टर में जब हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वैसे ही सवाल हैं, बट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको करनी है प्रैक्टिस। अगर ये डिफरेंस सेम होता है वेल एंड गुड, डिफरेंस सेम नहीं है डिफरेंस सेम बनाओ। अगर ये आपस में मल्टीपल हैं तो बराबर बना लो, 3 से गुना कर दिया, क्यों हम 15 से गुना करें, नीचे 5 से गुना करें, है ना, हमारा काम मेहनत बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखनी है। 60 पे आ गए। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:4, इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, 3:2 हो जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा सवाल। कमेंट्स में आंसर चाहिए मेरे को। ये भी वैसा ही है, 4 और 5 4 साल पहले एज थी। कब थी? 4 साल पहले की बात है ना। ये अगर प्रेजेंट की बात है तो आज से 4 साल पहले रेशियो 4-5 था। 8 ईयर के बाद, आज से अगर 8 ईयर जोड़ दो तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 11:13, मतलब यहाँ पे 12 साल का फ़र्क आना चाहिए। 4 से 7, 5 से 8 रेशियो है ना, डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम बनाएंगे। ये 1 है और ये कितना है 2, तो इधर 2 से गुना कर दो, 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 8 से ही हो गया 11 यानी कि 3 बढ़ गया, और 10 से हो गया 13 यानी 3 बढ़ गया। इस 3 की वैल्यू देखी है 4 और 8 12, 1 की वैल्यू हो गई 4। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस? 10 और 8 18 चौके 72। रेशियो पूछा है, रेशियो बता दो जी, प्रेजेंट का पूछा है, ओके सॉरी। तो यहाँ पे अपने पास एज निकालो, 1 की 4 है, 4 8 32, 10 चौके कितना हो गया 40। 4 साल के बाद कितनी होगी? 4 साल के बाद ये होगा 36 का और ये होगा 44 का। रेशियो क्या होगा? 4 9 36, 4 11 44, 9 11 का रेशियो होगा। सिंपल है जी, चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखो, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, कुछ और नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बात को गांठ बांध लो आप, कुछ नहीं करना और कुछ अलग नहीं करने जाना है। मैंने सिलेक्शन लिए हैं, सीजीएल क्लियर किया है 4 बार, 2 बार उसमें से जॉब ली है मैंने। सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस नहीं दिया था, सीपीओ सीएचएसएल किया है, सीपीओ 2 बार, सीएचएसएल 2 बार, एमटीएस तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा कभी। सीपीओ सीएचएसएल के 2 बार ही भरे थे, खाली दोनों बार हो गए थे। सीजीएल का मैंने 5 बार फॉर्म भरा है अभी तक, 4 बार हो गया था, पहला सीजीएल नहीं निकला था जो मैंने पहली बार दिया था, वो बिना तैयारी के दिया था तो नहीं निकलना था। बाकी जितने भी एग्ज़ाम निकलने हैं आरआरबी, एसबीआई और हरियाणा कोर्ट क्लर्क, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम निकले हैं वो सब इसी वजह से निकले हैं कि तैयारी टॉप लेवल की हो गई थी। और यही चीज़ें मैंने बार बार की, इतनी बार की कि मेरी कमांड हो गई कि 50 नंबर का मैथ आता है तो मेरे 50 आते हैं, मेरे 48 आते हैं या 47.5 आते हैं, 45 से कम तो कभी 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 रहते हैं कि हो सकता है 2 मिस्टेक्स हो जाए, सिली मिस्टेक्स टाइप, या बहुत अलग लेवल का सवाल आ जाए, हुआ नहीं। कारण यही है कि भाई प्रैक्टिस की है, रिवीजन की है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट भी अच्छा किया है। तो पहले कंसेप्ट अच्छा बनाओ, सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद में ये चीज़ें कर लो, चुटकियों में सवाल बनेंगे, ये गारंटी है, मैं बोलता आ रहा हूँ। और जो बच्चे मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं और जिन्होंने जो चीज़ मैंने कहा था मेरी पहली क्लास में याद कर लो, याद नहीं है जाके देख लो वो क्लास। उन चीज़ों को अगर आपने
80-70 छोड़ो, 50% भी अगर फॉलो किया है ना, 50% भी, तो भी आज आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 100% वो बच्चा आके मेरे को फ़ोन करके बताता है यार, मैं खुद से बना के बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर जो आपने बात बोली उसको फॉलो किया, आज हम हैं उस स्टेज पे। लेकिन कुछ बच्चे इधर उधर के बहकावे में आए, वो टीचर फलाने सवाल करवा रहा है, वो इतने करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, इन बातों में घुस गए, उनका कुछ नहीं हुआ। टीचर बदलते जाओगे। मैं तो कहता हूँ यार, किसी और से भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, बीच में कहते हो सर आपसे पढ़ना है, नहीं, पहले ही यार जिससे तुमने चूज़ किया है अच्छे से, वो भी टीचर अच्छा है, पढ़ा रहा है, अगर तुम्हें पहले 2-3 महीने समझ आया तो आगे भी आएगा। तुम उस पर विश्वास रखो, उसकी टेक्निक्स पे विश्वास रखो, मेहनत करते जाओ, जो जो वो कहता है करते तो जाओ, एक बार देखो तो सही करके। लेकिन बीच रास्ते में अगर वही है ना, इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन 2 बोट्स यू विल डेफिनेटली ड्राउन। लेकिन एक बोट पे चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, आप किनारे तक पहुंच जाओगे, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। सो डू दैट। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का 62, रेशियो का भी लास्ट। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर्स वाज 2:7। एक युद्ध हुआ, 2:7 था कैप्टन और सैनिकों का अनुपात। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सैनिक शहीद हो गए। बहुत ही दुख की बात है, हालांकि ये काल्पनिक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध होते हैं, हमारे देश में होते हैं या देश के बाहर होते हैं, चल भी रहे हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग पावर के नशे में चूर हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हमें सबसे ऊपर होना है, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या युद्ध करवाते हैं और निर्दोष सैनिकों की, जवानों की, अफसरों की जान जाती है, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। खैर जो भी है, सवाल आया था एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 में, तो हम आपको करवा रहे हैं। 2:7 कैप्टन और सोल्जर्स का रेशियो है। ड्यूरिंग द वार 25 कैप्टन्स एंड 100 सोल्जर्स वर मार्टर्ड। द न्यू रेशियो ऑफ द कैप्टन्स एंड सोल्जर्स आना था, कोई बात नहीं, 3:10 हो गया, समझ गए हम लोग। बड़ा नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर के बाद सोल्जर्स की संख्या कितनी है? देखो जी, ये था 2x, इसमें से 25 घट गए। ये था 7x, इसमें से 100 माइनस कर देते हैं, रेशियो आ गया 3:10। इसको करोगे 20x माइनस 250, इसको करोगे 21x माइनस 300। x की वैल्यू आ गई बच्चों 50। आपको बोलता है बताओ जी सोल्जर्स की संख्या आफ्टर द वॉर, ये संख्या है 7x माइनस 100। 7x माइनस 100 सोल्जर्स की संख्या है, ये कैप्टन्स की है। 7×5 35, 350 माइनस 100, 250 क्या आपका आंसर है? बिल्कुल है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे बच्चों, कुछ कुछ ठीक ठीक लेवल के भी डाले थे, बट जो एग्ज़ाम में आए हैं वही डाले हैं। मैंने कुछ अपनी तरफ से बना के सवाल नहीं डाला है, या कैट का क्वांट नहीं डाला है, या कोई और किसी एग्ज़ाम का नहीं डाला है। जो एसएससी ने पूछा है खाली वो डाला है, वही आपके काम का है इस टाइम पे। अभी एक्सपेरिमेंट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको खाली जो करवाया गया है उसको बार बार रिवाइज करो, जो करवाया जा रहा है इस सीरीज़ को कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस इतना अच्छे से कर लो और कुछ नहीं करना है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक का बेस थे। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी सर एडवांस भी स्टार्ट कर दो, एडवांस भी करेंगे। एक बार अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लें। कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको एक क्लास तो दूँ ही दूँ, बट अब कोशिश करूंगा जो पिछले 2-3 दिन मैंने मिस किया आपको वो मैं कवर करवा के और 2-2 क्लास लगा के, है ना, अपन एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर दें। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो और खूब मौज से ज़िंदगी जीते रहो। बाय बाय।